औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं रावलपिंडी शहर के उन 7 असीरान के साथ मौजूद हूँ जिन्होंने इमरान खान साहब की क़यादत में और उनकी कॉल पे 24 तारीख को जेल भरो तहरीक के सिलसिले में गिरफ़्तारी दी थी। मेरी क़यादत में मैंने हफ्ता पहले जिस दिन जेल भरो तहरीक का ऐलान किया था इमरान खान साहब ने, मैंने उस वक्त ऐलान किया था कि रावलपिंडी शहर का सबसे पहला अगर कोई कैदी जेल भरो तहरीक का होगा तो फयाजुल हसन चौहान होगा। और मैं उस पर अल्लाह पाक के करम से कायम रहा। मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से सबसे पहले शाह महमूद कुरैशी साहब को, असद उमर साहब को और PTI की सारी लीडरशिप को खराज तहसीन पेश करूँगा कि जिन्होंने अपने कायद इमरान खान साहब की क़यादत में इस जेल भरो तहरीक में दामे दरमे सुखने अपना किरदार अदा किया। कुछ लोगों ने 10 दिन, कुछ लोगों ने 8 दिन, कुछ लोगों ने 6 दिन जेलों में अपना वक्त गुजारा। और मेरे साथ यहाँ पर इस वक्त मेरे हलके के कासिम शाह साहब, इब्राहिम खान साहब, चौधरी तनवीर साहब, शाह ज़ल्मे साहब, हुबैब खान साहब, इमरान नज़ीर साहब, ये सारे मौजूद हैं कि जिन्होंने पूरी जुर्रत और हिम्मत के साथ इमरान खान साहब जो कि हमारे उनकी कॉल के ऊपर अपनी गिरफ़्तारी दी। मेरा एक नारा पिछले 16-17 साल से पाकिस्तान की सियासत में गूंजता है कि सुलह हो कि जंग हो, इमरान खान के संग हो, सब हमें पसंद है, खून हो कि रंग हो। अल्लाह पाक के करम से इन 16-17 सालों में कोई मौका ऐसा नहीं आया जिसमें मैंने इस नारे को अमली जामा पहनाने के हवाले से कोई सुस्ती, कोई कोताही, कोई गफलत, कोई ज़ोफ़े अरादा या कोई कम हिम्मती का सबूत दिया हो। इस जेल भरो तहरीक में भी लोगों ने गिरफ़्तारी से 2-3-4 दिन पहले मुखालफीन ने अजीबो गरीब किस्म के और नून लीग और PDM के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे वो बड़े अजीबो गरीब किस्म के तबसरे करते रहे। लेकिन जब पूरी जुर्रत और हिम्मत के साथ मैंने कमेटी चौक पे पूरी मीडिया के सामने और पब्लिक के सामने गिरफ़्तारी दी और उनका मुंह बंद हुआ, तो फिर एक दूसरी साजिश की गई। उस साजिश के अंदर मौजूदा वज़ीर दाखिला PDM का राना सनाउल्लाह प्रॉपर शरीक था। मेरा ये कहना है कि आज से गिरफ़्तारी से 3 दिन पहले मेरा फेसबुक पेज हैक करने के बाद उसके ऊपर जो नंगी तस्वीरें चढ़ाने के बाद मेरी शख्सियत, मेरी पर्सनैलिटी, मेरे इमेज को डिग्रेड करने की जो नाकाम कोशिश मुखालफीन ने की थी, दूसरी कोशिश राना सनाउल्लाह की सरपरस्ती में वो 24 तारीख को उस वक्त की गई कि जब 3 बजे मैंने गिरफ़्तारी दी पूरी शान के साथ, पूरे वलवले के साथ। और गिरफ़्तारी से पहले मैं 3 दिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पे मेरे मैसेजेस, मेरे टॉक शोज़, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस गवाह है कि मैं अपनी फैमिली को, अपने रिश्तेदारों को और अपनी पूरी टीम को ये इंतबाह करके गया था, मुतनब्बे करके गया था कि मेरी फैमिली में से किसी बंदे ने सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पब्लिक में आके मेरी ज़मानत, मेरी रिहाई या मुझे छुड़वाने के हवाले से हुकूमत से या अदालतों से कोई दरख्वास्त नहीं करनी। मेन ऑब्जेक्टिव मेरा ये मुखालफीन को, राना सनाउल्लाह को, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को, बिला वजह भुट्टो को, इनको ये मैसेज देना था कि इमरान खान की कॉल पे हम हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार है। पहली चीज़ तो मैंने ये जो मैसेज दिया था, उस मैसेज को डिफ्यूज़ करने के लिए और मेरी जुर्रत और हिम्मत के साथ जो गिरफ़्तारी थी उसको डिफ्यूज़ करने के लिए राना सनाउल्लाह रावलपिंडी के CPO के साथ राब्ते में था। मुझे 3 बजे गिरफ़्तार करने के बाद 3:30 बजे बंदरा के एक GT रोड के होटल पे नमाज के बहाने SHO थाना वारिस खान और उसकी टीम ने उतारा। उतारने के बाद मेरी ठोडियाँ पकड़ के मिन्नतें करता रहा कि चौहान साहब आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया है, अब आप चले जाएं, हमारी तरफ से आप रहा है। मैंने कहा शाहिद गिलानी साहब बिल्कुल क्लियर सुन लें, मैंने अपने लीडर और कायद की कॉल के ऊपर पाकिस्तान की सालमियत की खातिर, पाकिस्तान की बका की खातिर
جمہوریت کی بقا کی خاطر، آئین کی سربلندی کی خاطر اور پاکستان سے غریب عوام کے سروں پہ مسلط مہنگائی کے خاتمے کی خاطر میں یہ جو قربانی دے رہا ہوں، جب تک میں جیل نہیں جاؤں گا میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس نے میری منت ترلے کرتا تھا، پھر جا کے سی پی او سے اور اپنی ہائر آفیشل سے فون پہ بات کرتا تھا، پھر آتا تھا، پھر ملتے کرتا تھا۔ میں نے اس کا ارادہ بھانپ لیا، میں فوراً پریزن وین میں جا کے بیٹھ گیا اپنی ان 6 بندوں کو لے کے، کہ میں نے کہا یہ کہیں گاڑی لے کے یہاں سے بھاگ نہ جائے۔ لیکن انہوں نے، جو رانا ثناء اللہ نے اور اس امپورٹڈ حکومت نے سب سے بڑی 2 نمبری کی، عمران خان کی قیادت کو، عمران خان کی پارٹی کو، پی ٹی آئی کو، ہماری جرت کو، اسد عمر اور شاہ محمود قریشی اور عمران خان اور ہماری لیڈرشپ کی جرت اور ولولے کو اور ہماری قربانی کو ضائع کرنے کی ناکام کوشش۔ ہماری منتیں کر رہے تھے اور ہم نہیں مان رہے تھے، اور ہم پھر زبردستی جا کے بیٹھ گئے پریزن وین میں۔ لیکن دوسری طرف میڈیا پہ خبر چلوا دی گئی کہ فیاض الحسن چوہان کو اس کے ساتھیوں کے ہمراہ جناب مندرا سے چھوڑ دیا گیا اور وہ چلے گئے۔ اب لوگوں کے ذہنوں میں عجیب و غریب ایک امیج بیٹھنا شروع ہو گیا۔ دوسری طرف صورتحال یہ تھی کہ ہم ڈٹے ہوئے تھے پوری جرت کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ، پورے ولولے کے ساتھ، اور میرے بعد زلفی بخاری صاحب، صداقت عباسی صاحب، لطاسب ستی صاحب، چودھری ساجد صاحب، اعجاز خان جازی صاحب، ان کی بھی وینز آ گئی۔ ہم وہاں پر 5 گھنٹے ڈٹے رہے۔ ہم نے کہا ہم نے نہیں جانا، ہمیں جیل لے کر جاؤ۔ اینڈ پہ مجبوراً انہیں اوپر سے رانا ثناء اللہ کا، ہوم ڈپارٹمنٹ کا پھر میسیج آیا رات کے 10 بجے کہ یہ جانے والے نہیں ہیں، تو انہوں نے ہمیں پھر اڈیالہ جیل لے کر گئے۔ وہاں سے پھر میں نے میسیج چلایا اپنا کہ یہ رانا ثناء اللہ، نون لیگ کا میڈیا سیل، بیگم صفدر کا میڈیا سیل، انتظامیہ کے ساتھ مل کے یہ جھوٹا پروپیگنڈا گوئبلز کا، بیکاولی کا اور چانکیا کا جناب پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ عمران خان کے سپاہی یہ سوچ بھی نہیں سکتے، اور فیاض الحسن چوہان یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ میدان سے بھاگے۔ اللہ پاک کے کرم سے میری 40-43 سال کی سیاست میدان میں کھڑے ہونے کی ہے، زخمی ہونے کی ہے، سینوں پہ زخموں کے پھول سجانے کی ہے۔ مری روڈ راولپنڈی کی یونیورسٹیاں، کالجز اور گلیاں اور محلے گواہ ہے، یہ صحافی سارے دوست جانتے ہیں۔ تو یہ تو ہم نے قربانی دی۔ اس کے بعد ہم سیاسی اسیر تھے، ہم سیاسی قیدی تھے۔ ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ جناب والا 6/8 کے دہشت گردوں کے ڈیتھ جو سیل تھے، پہلے ہمیں رات کے 2 بجے اڈیالہ جیل، سلاتے ساری ہمیں 10 منٹ بعد جگا دیا گیا اور ہمیں کہا گیا جی چلے جی، کچھ شاہ پور کی طرف اور کچھ حافظ آباد کی طرف۔ جو قائدین تھے ان کو شاہ پور جیل اور جتنے کارکنان تھے ان کو حافظ آباد جیل۔ رات پریزن وین میں جس انداز سے ہمیں لے جایا گیا، ہم قربانی دینے کو تیار تھے، ہم ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار تھے اور ابھی بھی ہے، لیکن میں ان کا چہرہ بے نقاب کرنا چاہتا ہوں، اس امپورٹڈ حکومت کا، ان حکمرانوں کا۔ یہ جو جمہوریت کے اور ایتھکس کے چاچے مامے تائے اور پھپھڑ بنتے ہیں، یہ پیپلز پارٹی کا بلا وجہ بھٹو، یہ پیپلز پارٹی کا آصف زرداری، یہ نون لیگ کا شہباز شریف اور یہ نون لیگ کی بیگم صفدر، ہمیں جناب سیاسی قیدی کے طور پہ نہیں، ہمیں دہشت گرد کنسیڈر کر کے ہمیں وہاں سے لے جایا گیا دور دراز جیلوں میں۔ رات کی ٹھنڈک میں ہم نے پورے ولولے کے ساتھ، پورے جوش کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ وہ 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 گھنٹے کا سفر برداشت کیا۔ وہاں جا کر 6/8 کا ڈیتھ سیل جو دہشت گردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، 6/8 کا، اس 6/8 کے سیل کے اندر واش روم کوئی دروازوں کا اور کھڑکیوں کا اور دیواروں کا واش روم نہیں، اسی 6/8 کے چھوٹے سے ڈربے کے اندر وہ جناب آپ کی سیٹ تھی جناب چھوٹا پیشاب اور بڑا پیشاب کرنے کی، وہاں پہ ہمیں ڈال دیا گیا۔ ہم سیاسی قیدی تھے، ہم نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، ہم نے بم دھماکہ نہیں کیا تھا، ہم نے کسی کی جان نہیں لی تھی۔ ہم نے شہباز شریف کی طرح 2007 27 دسمبر کو بی بی کی شہادت کے وقت فونے کر کر کے ایک ایک لیڈر کو پورے پنجاب اور پاکستان کے اندر یہ نہیں کہا تھا کہ ریل کی پٹریاں اکھاڑو، بسیں جلا دو، کاف لیگ کے دفتر جلا دو،
काफ लीग के जनाब कायदीन और MNA और MPS के कैंडिडेट के घरों को जला दो। ये मैं ऑन ओथ कह रहा हूँ, पाकिस्तान की एजेंसियों के पास उसकी वो ऑडियो टेप्स मौजूद है जो इस नाअहल, नकम्मे, नखट्टू, नामुराद और नालायक इस क्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, दिमागी मरीज, जहनी मरीज, उसकी वो ऑडियो टेप्स मौजूद है कि उसने बीबी की शहादत के दिन रात को फूले करके जो है वो पूरे पाकिस्तान और खुसूसन पंजाब में नून लीग के कायदीन को और कारकुनों को मोटिवेशन दी थी कि काफ लीग के क्यादतों के घरों को भी और दफ्तरों को भी जलाओ, जिसमें मेरा दफ्तर भी जला था इस सादकाबाद में। हमने तो नहीं ये किया था, हमने तो बड़े पुरअमन तरीके से कायदे आज़म के पैरोकार और इमरान खान के पैरोकार की हैसियत से जनाब गए, जेल भरो तहरीक शुरू की। पुरअमन तरीके से हम जनाब गाड़ियों में बैठे हैं कि हमें जेल में ले जाए, हम सियासी कैदी थे। मैं वजीर जेल खाना जात रहा हूँ, मुझे जेल के सारे एथिक्स और वैल्यूज़ का पता है, लेकिन जनाब इस बेगम सफदर, तुम्हारी इतला के लिए अर्ज है, हमें वहां पर कपड़े इस्त्री करने के लिए फ्राई पैन नहीं मिला। वो अलग बात है तुम्हें कॉफी मेकर मिला हुआ था, वो अलग बात है कि तुम्हें सैंडविच मेकर मिला हुआ था, वो अलग बात है कि तुम्हें ओवन मिला हुआ था इलेक्ट्रिकल, वो अलग बात है कि तुम्हें ठंडी और गर्म मशीन मिली हुई थी, वो अलग बात है कि तुम्हारे सेल को स्पेशल टाइलों के साथ डेकोरेट किया गया था, वो अलग बात है कि तुम्हारे सेल से बाहर बेहतरीन VVIP वॉशरूम बनवाया गया था। हमारे लिए तो ये नहीं किया गया, लेकिन हमने पूरी शान के साथ 8 दिन उस डेथ जनाब सेल के जो दहशत गर्दों के लिए होता है, हमने जनाब वहां पर पूरी जुर्रत के साथ मेरी टीम, असद उमर साहब ने, शाह महमूद कुरैशी साहब ने, जुल्फी बुखारी साहब ने, सदाकत अब्बासी साहब ने, जाजी खान साहब ने, उमर सरफराज चीमा साहब ने, मेजर लतासिफ साहब ने, चौधरी साजिद अहमद साहब ने, सारों ने हमने जनाब उसको फेस किया। हमारे किसी बीवी बच्चों में से किसी ने आके सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे मिन्नते तरले नहीं की, आहें नहीं भरी, रोना नहीं रोया, क्योंकि सख्ती से कह के गए थे कि जो रुके तो कोहे गरा थे हम, जो चले तो जहां से गुजर गए। रहे यार, हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। हम पार्टी के साथ, इमरान खान के साथ और पाकिस्तान के साथ वफा करने के लिए जा रहे हैं। हमारी किसी बीवी बच्चे ने आके सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे मिन्नतें तरले नहीं करनी। तो जनाब हमने इन 8 दिनों में पूरी जुर्रत के साथ इमरान खान साहब की क़यादत में इस तहरीक में हिस्सा लिया। हर किस्म का दुख 15-15 घंटे, 14-14 घंटे कैदे तन्हाई में रखा गया। 6 बजे 6 बाय 8 के कमरे में बंद होते थे और सुबह 7-8 बजे तक उस कमरे में बंद। और हमारे ये जो दोस्त बैठे हुए मेरे कारकुन, एक एक डेथ सेल के अंदर 6 बाय 8 के 4-4 बंदों को जाओ बंद किया गया। कोई बात नहीं, कोई हमारे लिए अनहोनी बात नहीं है। हम तय करके गए थे जनाब हर किस्म की कुर्बानी देंगे और आइंदा भी इंशाल्लाह खान साहब की क़यादत में देंगे, लेकिन इनका चेहरा बेनकाब होना चाहिए। आलमी इंसानी हकूक की तंजीमों को इस इम्पोर्टेड हुकूमत, इस निकम्मी हुकूमत का चेहरा बेनकाब होना चाहिए। वो हमने बेनकाब किया है आज। और मैं जेल के उन मुलाजमीन का कि जिनके ऊपर 1.25 साल मेरी वजारत की वजह से, अल्लाह पाक के करम से जो मेरी परफॉर्मेंस थी, जो मैंने मुलाजमीन और कैदियों की बेहतरी के लिए काम किए थे, मैं मुलाजमीन का लो कैडर के मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करूँगा कि उन्होंने तमाम जेलों में मेरे समेत तमाम सियासी कायदीन और हमारे कारकुनान को ये बताया कि हम तो ये चाहते हैं कि हम फूलों पे लेके आपको पलकों पे लेके चलें फयाज चौहान की वजह से, लेकिन हमारे ऊपर प्रेशर है। फिर हमें विक्टिमाइज करने के लिए आज से 2 दिन पहले इन्होंने IG जेल खालाजात चेंज किया, इस राना सनाउल्लाह ने। परसों इन्होंने नया IG जेल खानाजात लेकर आए। IG जेल खानाजात जो नया आया वो हर रोज फोन करके पिछले 2 दिनों से वो रिपोर्ट लेता था कि इनको जरा बराबर भी कोई आसानी तो नहीं मिल रही। लेकिन जनाब हम तय करके गए थे कि हर किस्म की बेसकूनी, हर किस्म की तकलीफ पाकिस्तान की खातिर, इमरान खान की खातिर, पार्टी की खातिर, अपने ऑब्जेक्टिव की खातिर इंशाल्लाह हम बर्दाश्त करेंगे। हमने की, हमें कपड़े इसी करने के लिए किसी ने फ्राई पैन नहीं दिया, हमें किसी ने जनाब ठंडी मशीन नहीं दी, हमें कोई ओवन नहीं मिला, हमें किसी किस्म का कोई वो फैसिलिटेशन के जो
झूठों की IG और चीफ सेक्रेटरी बेगम सफदर और उसके बाप सुल्तान मफरूर नवाज शरीफ को मिलता रहा, वो हमें नहीं मिला। लेकिन हम पूरी शान के साथ पाकिस्तान की खातिर ये कुर्बानी देकर आए हैं, और इस कुर्बानी के नतीजे में हमारा जो ऑब्जेक्टिव था कि पंजाब असम्बली और KPK का इलेक्शन का रिजल्ट आए, अल्लाह पाक ने इमरान खान साहब को और हमें सुरखरू किया। 30 तारीख को इलेक्शन है। खान साहब ने कल से इलेक्शन कैंपेन के आगाज़ का ऐलान किया है। आखिरी बात करूँगा, पिछला इलेक्शन नून लीग के कैंडिडेट को हमने 11,000 12,000 की लीड से हराया था। इंशाल्लाह इस इलेक्शन के अंदर रावलपिंडी से नून लीग के हर कैंडिडेट की जमानत जब्त होगी। ये मैं डायलॉग बाजी नहीं कर रहा, आपको अच्छी तरह पता है कि मैं डायलॉग बाजी का कायल नहीं हूँ, जो कहता हूँ उसके ऊपर पैरा देता हूँ। ये हकीकत बता रहा हूँ कि रावलपिंडी शहर समेत पंजाब के तमाम बड़े शहरों से खसूसन और पूरे पंजाब से नून लीग को कैंडिडेट नहीं मिलने लगे। नून लीग की बेगम सफदर अवान करोड़ों अरबों रुपया लेके जाएगी लोगों के पास, लोग नून लीग का टिकट नहीं लेंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह 30 अप्रैल को 2/3 मेजॉरिटी के साथ इमरान खान साहब की क़यादत में पंजाब में जो है वो PTI जीतेगी। बहुत शुक्रिया जी जनाब। चौहान साहब, थोड़ा सा ये बता दें कि ये जो तहरीक है, कि आप समझते हैं कि KPK और पंजाब में ये फ्लॉप होगी? जेल भरो तहरीक टोटल पूरे पंजाब से और KPK से 300 यानी कि जो कारकुन प्लस लीडरान निकले हैं। दूसरी बात, थोड़ा सा ये भी बता दो कि जब तक ये इलेक्शन चलेंगे, किसी को आप अपना नैरेटिव बना के आप उसको इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बनाएंगे। साथ साथ ये भी बता दें, अगर आपको टिकट नहीं मिलती तो क्या आप आजाद इलेक्शन में लड़ेंगे या वैसे ही आप यानी कि बैठ जाएंगे? थोड़ा सा ये सर बात ये है कि जेल भरो तहरीक उसकी कामयाबी यही है कि हमने अपना ऑब्जेक्टिव गेन कर लिया। हमने कहा था कि KPK और पंजाब का इलेक्शन कराओ, सुप्रीम कोर्ट ने डेट दे दी। इलेक्शन कमीशन के जो मुसलसल anti-PTI अपना किरदार अदा कर रहा था, उसको मजबूरन 30 अप्रैल पंजाब की और इसी तरह भी KPK की तारीख आ जाएगी। तो इससे बड़ी और कौन सी कामयाबी है? तो जनाब आप बेगम रहे, हम कामयाब हुए हैं, कामरान हुए हैं, और जिद्दोजहद कभी नाकाम नहीं होती। और बाकी इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के करम से गज वज के यहाँ से PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाअल्लाह शिकस्त फाश देंगे। नून लीग वालों की ख्वाहिश है, जो आपने आखिरी सवाल पूछा, लेकिन नून लीग की ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। हाँ जी। अच्छा चौहान साहब, बार बार ये कहा जाता है कि कप्तान लाडला है और अदलिया भी जो है इसी के हक में फैसले कर रही है। तो अभी जो मौजूदा इलेक्शन का फैसला है, इससे भी जो है रिलेट किया जाता है कि ये भी लाडले को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। तो क्या कहेंगे इस पर? लाडला उसे कहते हैं जो 50 रुपये के स्टाम्प के ऊपर और सादा कागज़ पे 7.5 अरब की करप्शन के केस में चूना लगा के अदालतों को, अदालती सिस्टम को, एजेंसियों को, अदारों को और आवाम को पतली गली से फरार हो जाता है। और 3.5 साल से उस माँ के लाडले के प्लेटलेट्स ठीक नहीं होते। अलग बात है कि वो एक के बजाय 4 जनाब बर्गर और पिज़्ज़े सामने रख के जनाब दबादब इस तरह खा रहा होता है जैसे ज़िंदगी का आखिरी खाना खा रहा है। लाडला उसे कहते हैं कि जो 7.5 अरब के मुजरिम को सादा कागज़ के ऊपर अपने दस्तखत के ऊपर ज़मानत देता है, वो मुजरिम तो वापस नहीं आता, लेकिन दुनिया के हर कानून के मुताबिक कुरून ऊला से लेके हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक हर कानून के मुताबिक जो ज़मानत देता है, जिसकी देता है, अगर वो पूरा नहीं उतरता तो ज़ामिन को गिरफ्तार किया जाता है। लाडला वो होता है कि जो वज़ीर आज़म बना दिया जाता है। लाडला वो होता है कि जो बेगम सफदर की सूरत में आपको नज़र आता है कि जिसके ख़िलाफ़ केसेस हैं करप्शन के, अदारों के ख़िलाफ़ हर्जा सराई के, लेकिन उसके सारे केसेस माफ़ हो जाते हैं और वो दंदनाती फिर रही है और अदारों को और पूरी पाकिस्तानी कौम को और फ़ौज को और एजेंसीज़ को जनाब आंखें तकाती फिरती है। लाडला उसे कहते हैं कि जो कैप्टन सफदर की सूरत में होता है, हर रोज़ आके कभी किसी एक जनरल के हवाले से, कभी किसी दूसरे जनरल के हवाले से वो हर्जा सराई करता है, लेकिन उसकी ज़मानत हो जाती है, वो केस से बरी हो जाता है। तो जनाब लाडला उसे कहते हैं। जी जनाब। अच्छा चौहान साहब, ये बताएं कि पंजाब असम्बली के इलेक्शन का शेड्यूल तो आ गया, लेकिन KPK का अभी तक नहीं आया, गवर्नर ने कोई तारीख नहीं दी।
अगर गवर्नर को 2-3 दिन तारीख नहीं देते तो इस सूरत में तहरीक इंसाफ का क्या रद्दअमल होगा? और गवर्नर केपी के असल में मौलवी फजल रहमान का समधी है, और ये तारीख है कि पेशावर के अंदर ये हाजी गुलाम अली, ये चारपाइयों की जो बान होती थी ना, ये हिस्टोरिकल बात बता रहा हूँ, उसकी इसकी छोटी सी दुकान होती थी, वो बान बेचा करता था। मौलवी फजल रहमान के साथ बच्चा बच्ची ब्याह के आज वो खरबपति है डॉलरों में, और पाकिस्तान का हर आईनी ओहदा वो एंजॉय कर चुका है। उसका हक बनता है कि वो इस किस्म की चतर चलाकी करे, उसका हक बनता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को से भागने की कोशिश करे। लेकिन हाजी गुलाम अली का बाप भी जो है वो तारीख देगा, ये भी सुन लें, तारीख उसको देनी पड़ेगी, ची करे या पी करे, हाजी गुलाम अली देगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की आवाम की और पाकिस्तान की आइन की आखिरी उम्मीद है। जी आखिरी सवाल। इमरान खान साहब ने ख्वाहिश की है कि वो आर्मी चीफ से मिलना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं जो आर्मी चीफ है उनके खिलाफ जो कोर्ट मार्शल हुए थे। जब एस्टेब्लिशमेंट ने ये कह दिया है कि हमारा सियासत से अलग हो गया है, तो आप इमरान खान साहब उससे क्यों मिलना चाहते हैं? इलेक्शन कराना तो इलेक्शन कमीशन का है। पहली चीज़ तो ये है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर पार्टी जो 80% के करीब अवामी मैंडेट रखती है उसके सरबराह है। दूसरी चीज़ वो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म है। तीसरी चीज़ वो पाकिस्तान का नहीं इंटरनेशनल लेवल पे वाहिद लीडर है जो लोगों के दिलों में बसता है, आँखों पे सजता है, पलकों पे बैठा हुआ है, कंधों पे उसको बिठाया जाता है, सर पे उसको बिठाया जाता है। उसका राइट है कि वो पाकिस्तान की फ़ौज का जो हेड है, जो मुक़्तदर क़ुव्वतों का सरबराह है, उसको पाकिस्तान की सालमियत और बका की खातिर उसे कहे कि भाई बैठो, इस मुल्क को बचाओ, मुल्क का दिवालिया निकल गया है, 2.5 अरब से कम के आपके जनाब ज़र मुबादला के ज़खायर रह गए हैं, और आखिरी जो आपने IMF की शराइत मानी है उसके बाद तो आपने जनाजा पढ़ दिया अवाम और रियासत का, उसके बाद उसका कुल पढ़ दिया, उसके बाद उसका 40वां भी कर दिया आपने। अवाम की चीखें निकल गई है 40% महंगाई के साथ। अब आप बताएं वो पॉपुलर लीडर मुल्क की खातिर क्यों ना कहे? वो चीफ जस्टिस को भी कहेगा, वो आर्मी चीफ को भी कहेगा, वो तमाम मुक़्तदर ताकतों को कहेगा कि खुदारा बैठो और इस मुल्क को बचाने की खातिर कोई रास्ता निकालो। ठीक है। उफ, क्या जुल्म है। बोल एक दफा फिर साजिशी अनासिर के निशाने पर। को चेयरमैन बोल शुएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी ऑफिसर जो मुदई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं। एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था। एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंस थे। इस पर सितम जरीफी ये कि बरियत करने के बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है। फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गयी। आइन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतल्लिका जज के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी गई है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर हैं। बोल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का अज़्म। बोल का अदलिया को सलाम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।